आप सबों को जय मसीह की। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको झूठ और सत्य व अच्छाई और बुराई के और शैतान के सभी चालों के बारे में बतला देगी, क्योंकि शैतान का सबसे बड़ा हथियार है इंटरनेट, जिसे वह अपनी पूरी ताकत के साथ इस्तेमाल करता है और कर भी रहा है। और वह हमें वैसे ही भरमाने की कोशिश कर रहा है और पाप कराने की और वचन से हटाने की कोशिश कर रहा है, जैसा वह यीशु को परीक्षा के समय पहाड़ पर रोटी दे रहा था। लेकिन यीशु आत्मा और वचन से भरा हुआ था, तो शैतान को उसी की बातों में वचन के अनुसार मात दी और शैतान उसके आगे से चला गया। वैसे ही आज शैतान आप सभी को वह पत्थर जो हमें नुकसान करेगा, शैतान उसे रोटी बनाकर आपके आगे परोस रहा है और आपकी आंखों और शरीर को तृप्त कर रहा है। वचन कहता है कि जो शरीर दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शरीर के लिए बोता है वह विनाश की कटनी को काटता है, लेकिन जो आत्मा के लिए बोता है वह अनंत जीवन की कटनी को काटेगा। और आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप कोई भी गलत और गंदी फोटो वीडियो और कोई भी दुनियाई गाने सुनकर अपना ध्यान परमेश्वर के वचन में लगा सकते हो? कभी नहीं। वचन कहता है कि जैसा तू मन में सोचता है वैसा तू है। तो हम पाप की दशा में परमेश्वर के साथ कैसे संबंध बना सकते हैं? पृथ्वी पर सिर्फ दो आत्माएं काम करती है, पहला पवित्र आत्मा, दूसरा दुष्ट आत्मा। तो आप समझ ही गए हैं कि आप किस आत्मा के चलाए चल रहे हैं। आपका मन ही आपको दोषी ठहराता है। तो हमारा सवाल यह था कि क्या हमें दुनियाई गाने और फिल्म देखनी चाहिए या नहीं? बाइबल ऐसे कामों के लिए जो पाप से जुड़े हैं मना करती है। वचन कहता है कि बुराई से हटना परमेश्वर का भय मानना है। यदि हमने किसी स्त्री पर गलत दृष्टि भी डाली और गलत सोच भी लिया तो पाप कर दिया। तुम कानों से परमेश्वर के वचन से ज्यादा दुनियाई शारीरिक आनंद लेने की कोशिश करते हो। यदि कभी भी आपको जिस दिन दुनियाई आनंद की जरूरत पड़ी तो समझ लेना कि परमेश्वर का आनंद सामर्थ तुम्हारे अंदर से चला गया है, क्योंकि हम परमेश्वर के आनंद का इनकार करते हैं और शारीरिक सांसारिक अभिलाषा में डूबकर पाप करते हैं। क्योंकि जैसे ही पतरस ने पानी पर चलते हुए अपनी नजर प्रभु से हटाई तो वह गिरकर डूबने लगा। पर जैसे ही हम परमेश्वर की ओर से अपना ध्यान हटाते हैं तो हम संसार और समस्याओं और पाप बीमारी और शापों में डूब जाते हैं, क्योंकि वचन सबके लिए एक जैसा है। जब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु को नहीं छोड़ा, जिसने जगत के पाप अपने ऊपर ले लिए, तो परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था के अनुसार यीशु से भी अपना मुंह फेर लिया। अगर ऐसा नहीं होता तो बाइबल झूठी पड़ जाती। और जो शरीर के अनुसार चलता है वह पाप का दास है। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि मूवीज और फनी वीडियोस व हर प्रकार के चलचित्र देखने का सबका अलग अलग नजरिया होता है। लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि किसी को अपने मन पर कंट्रोल है? क्या कोई अपने मन पर कंट्रोल कर सकता है या अपनी मेंटालिटी को बदल सकता है? कोई भी अपने मन और अपनी मेंटालिटी पर कंट्रोल नहीं कर सकता है, क्योंकि यीशु ने भी कहा था, क्योंकि तुम अपने मन में बुरे बुरे विचार क्यों लाते हो? यूहन्ना ने भी कहा मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। मन फिराओ और मन ही से विश्वास होता है और मन में असत्य रोग लगा है। दाऊद ने भी कहा कि मेरे भीतर शुद्ध मन और स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। फिर दाऊद से भी पाप हुआ और हमें पापों से मन फिराने के लिए यह संदेश देती है बाइबल, क्योंकि हमारे मन में कपट है, बुरी इच्छा और गलत और गंदगी और गंदी भावनाएं जो पाप में बदल जाती है। और हमारा उद्धार और स्वर्ग जाना विश्वास से जुड़ा हुआ है, जो मन ही से होता है। आग से खेलोगे तो बच जाओगे, परंतु पाप से खेलोगे तो कभी नहीं बच पाओगे। जो लड़कियां पूरे कपड़े पहनती है उनके रेप क्यों होते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा मन में पाप ने बचपन ही में फोन और वीडियोस और मूवीज के द्वारा पाप की जगह बना ली है। आप खुद ही बताइए कि एक छोटा सा बच्चा और 10 से 17 साल तक के बच्चे कहाँ से सीखे प्यार करना और धोखा देना और दिल दुखाना और किसी के साथ खिलवाड़ करना और किसी का फायदा उठाना और अपने शरीर की गंदी अभिलाषाओं को संतुष्ट करना और किसी को अपने से छोटे या बड़े लड़की के साथ संभोग करना, शादी से पहले ही बच्चा करना और बच्चों को गर्भ निरोधक दवाई से मार डालना, जो बाइबल के विरुद्ध पाप है।
कहाँ से सीखा है, और बच्चों का छोटे और गंदे नंगे कपड़े पहनना और अपने शरीर के अंग रखा जो पिता ने हमें पहनाया था उसे चीड़ फाड़ करके और बिना कपड़ों के अपना तन और बदन दिखाना एक ऊंची शान समझना और गलत बातें और गलत काम जो हमें जानने भी नहीं चाहिए थे उन्हें परिवार पर लागू करना और घर खराब करना। और जिस उम्र में बच्चों को सिर्फ पढ़ाई और लिखाई और भले कम काम सीखने चाहिए उस उम्र में बच्चे माँ बाप के बस से बाहर होकर उन्हीं को घर से निकालने की बात करते हैं। क्या कोई भी ऐसी बात अपने मन से हटा सकता है और अपनी अपनी मेंटालिटी को बदल सकता है? क्या कोई भूल सकता है अपने बचपन को? और क्या कोई भूल सकता है अपने बीते हुए 10 से 20 सालों को? यदि हाँ, तो फिर हमारे माता पिता को भी हमें भूल जाना चाहिए था, और जो हमारे बहन और भाई हैं उन्हें भी हमें भूल जाना चाहिए था, क्योंकि वो भी तो हमारे मन में याद रहते हैं, वो भी तो हमारे मेंटालिटी है। ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। और आज आपने देखा ही होगा कि लड़के जात ने पाप को करने और अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को तृप्त करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। एक लड़के ने अपनी बहन बहन भाई माँ और यहाँ तक कि अपनी बेटी और बहू तथा अपनी विद्यार्थियों और वस्तुओं और जानवरों को भी नहीं छोड़ा। और क्या इसे कहते हैं आप अपने मन पर और अपनी मेंटालिटी पर नियंत्रण कर सकते हैं? इन सब बातों को जानने के बाद भी इसी कारण संभोग के लिए लोग एक दूसरे के शिकार बन गए हैं, और कई देशों में तो ऐसे रूल्स भी पास कर दिए गए हैं। यह वही पाप है जो पुराने नियम में सदोम और गमोरा में होता था, जिससे परमेश्वर ने आग और गंधक के गोले बरसाकर सबको नष्ट किया था, क्योंकि उनका पाप परमेश्वर की दृष्टि से छूटा नहीं था, छुपा नहीं था। यह सभी शैतान की चालें हैं जो हमें टीवी मूवीज और गलत और गंदे मजाक जोक और अश्लील भरे चित्र और फिल्म दिखाने की ओर, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की योजना से हटे और परमेश्वर के विरुद्ध पाप करें और परमेश्वर हमें दंड दे, जैसा कि लिखा है दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:8 में कि और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, जो पाप से मन फिराने और परमेश्वर से प्रेम रखने का है, उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। जब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को नहीं छोड़ा, तो जो हम उसके वचन में लेते हैं, हल्के में लेते हैं या हंसी या ध्यान नहीं देते हैं, तो हम कैसे बच सकते हैं? वचन कहता है कि जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता वह दुष्ट है, वह दुष्ट विपत्ति भोगने के लिए ही बना है। तो अब आप जान लो कि जीवन और मरण की बातें आपके सामने रखी है, चुनाव तुम्हारा ही है। शैतान ने इस इंटरनेट को अपना हथियार बनाकर हर एक घर परिवार की संस्कृति को भ्रष्ट करने की ठानी है। कहीं आप इसमें उसकी मदद तो नहीं कर रहे? एक बार अपने आप से पूछो कि आपके मन में शादी से पहले दूसरे के प्रति यह किस प्रकार का प्यार आ गया है, जो परमेश्वर के लिए नहीं। यीशु मसीह ने भी कहा था कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। कहीं आपने अपना पहला प्रेम किसी और को तो नहीं बना लिया है? कई लड़के लड़कियां जो है एक दूसरे से शादी से पहले प्यार करते हैं और आपस में सहमत होकर भाग जाते थे और अपनी जिंदगी बिताते, और फिर एक दूसरे को छोड़कर किसी और की जिंदगी खराब करने को शुरू हो जाते हैं। यह सभी इंटरनेट के द्वारा हुआ है और इसी जनरेशन में लागू हुआ है। बुजुर्ग लोग जो पुराने जमाने में बेटी को देखते भी नहीं थे, आज बेटियां और बाप आपस में छोटे कपड़े पहनकर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और कहते हैं कि यह सब तो कल्चर है, दूसरे देश में भी तो ऐसा होता है। जो पाप किसी और के घर का हो उसे अपने घर का मित्र मत बनाओ। मतलब कोई भी ऐसी बुरी विचारधारा या कोई भी ऐसे काम अपनी जिंदगी के रूप में मत लाओ जिससे कि आपके बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़े और वह आपके सामने खुल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वो भी आप ही की तरह व्यवहार करे और पाप की विचारधारा और गंदा रहन सहन रखे और कहे कि पापा मम्मी यह तो उसके भी घर में होता है ना, वे भी तो करता है और उस देश में भी तो होता है ना, ये तो कल्चर है। और कहीं ऐसा करके अपने साथ साथ आप अपने बच्चों के साथ साथ आप अपने बच्चों के लिए ही नरक के दरवाजे ना खोल दो। और हम यह कहते हैं कि प्रभु यीशु तू मेरे साथ चल, और जैसा कि हम गीत भी गाते हैं कि मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे।
बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप जो वस्त्र पहनते हैं, एक बार अपने आप से पूछो कि कहीं प्रभु यीशु मसीह को आपके साथ चलते हुए शर्म तो नहीं आती है? और वह हमारे जीवन से जलाल के बदले बुराई और नफरत तो नहीं पा रहा। और मूवीज और वीडियोस में क्या दिखाया जाता है? एक दूसरे पर दोष लगाना, गंदे शब्द व अश्लील चित्र और हंसी मजाक के जोक्स। क्या आपने कभी नहीं देखा कि किसी भी छोटे से छोटे ऐड में जिसमें लड़की अपने नंगे बदन को दिखाकर उस ऐड को पूरा करती है, और यहाँ तक कि उस ऐड में लड़की की जरूरत भी नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है कि शैतान आपसे ज्यादा बाइबल को जानता है और उसे यह भी पता है कि कैसे इंसान को पाप में डालना है। जो पत्थर हमारे लिए नुकसानदायक है, उसे शैतान रोटी बनाकर हमें भरमाता आता और वचन से हटाकर पाप में डालता है, और हम उसकी दी हुई रोटी को बड़ी आसानी और बड़ी खुशी के साथ खा लेते हैं और वचन को तुच्छ जानते हैं। यही हमारा चुनाव है। आज हमारी युवा पीढ़ी क्या यह नहीं कर रही? हर जगह यही हो रहा है। लेकिन अचानक किसी लड़के की नजर उसके नंगे बदन पर पड़ी तो शैतान ने उसके मन में वही अश्लील भावना और चित्र को जो उस व्यक्ति को पहले ही इंटरनेट पर दिखाए थे वही स्मरण कराता है, और वही मनुष्य अपने जीवन में उतार लेता है। मत्ती अध्याय 5 27 से 29 तक के वचन के अनुसार वह विचार जिसे पाप कहते हैं कर बैठता है तो लड़की अनजाने में कई लोगों का ठोकर का कारण बन जाती है। और वचन कहता है कि मत्ती 13:41 से 42 के अनुसार कि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, वे उसके राज में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। यह वही आग है जहां धनवान व्यक्ति गया था, जहां उसने कहा था कि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। वचन सबके लिए एक सा है। यदि ऐसा नहीं है तो बाइबल झूठी पड़ी जाएगी और ऐसा कहीं नहीं हो सकता। मत्ती 24:35 के अनुसार इसलिए यह सलाह आपको देना चाहता हूँ कि यह सभी फिल्म, हॉलीवुड और बॉलीवुड हंसी मजाक के चुटकुले जो थोड़ा थोड़ा करके आपके समय को खा जाएंगे, बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि यह सभी आपको नरक से बचा नहीं सकते और ना ही किसी को देखने दे। पहला थिस्सलुनीकियों 1:14 के अनुसार, हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उन्हें समझाओ और कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। यदि परमेश्वर की आत्मा ने आपसे आज बात की है तो इस वीडियो को अपनी बहनों, अपने भाइयों को जरूर से शेयर करें ताकि सब पाप से बचे रहें। प्रभु आप सबों को आशीष दे। फिर से यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम सबों को जय मसीह की।